गठबंधन के नेता रायपुर पहुंचे हैं। राजीव में होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होंगे। खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। रायपुर एयरपोर्ट में राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान भी सामने आया है कि अब छत्तीसगढ़ की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उठेगी। रायपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, राजगीर में होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट में राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है कि अब छत्तीसगढ़ की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाएगी। समस्या एमएसपी की है, पूरे देश की समस्या है, वह भी उठेगी। और छत्तीसगढ़ की जो भी समस्या छत्तीसगढ़ की होगी वह भी उठेगी। ये जो कानून यहाँ पे है ये दूसरी जगह भी लागू हो। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स का किसान है, उसको कैसे और लाभ मिले, यहाँ क्या पॉलिसी और बढ़े, उस पर बातचीत करेंगे। और जो भारत सरकार के कानून है उनका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट उसका नहीं हो रहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू अखिल भारत हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण को बल देने वाले कानपुर के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन को तत्काल बर्खास्त कर पूरे देश में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करनी चाहिए जो तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का एक आईएएस अधिकारी जो कानपुर में तैनात है, जिसका नाम इफ्तिखारुद्दीन है, वो इफ्तिखारुद्दीन अपने सरकारी आवास में जो आईएएस अधिकारी है कानपुर में, आप जरा देखिए कि किस तरह से मजहबी घूट पिलाने का काम कर रहा है वहाँ पे भोली भाली लोगों को। अपनी संवैधानिक जो पद है उसकी मर्यादा को तार तार करने वाली बात है। और ये साबित हो जाता है कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान में तालिबान आया है उस तालिबानी मानसिकता को इन लोगों को बल मिला है। इसीलिए अपने सरकारी पद पे बैठे हुए जो सभी समाज की सेवा करना उद्देश्य होना चाहिए एक आईएएस का, वहाँ पे मजहबी और जहर घोलने का काम कर रहा है वो आईएएस अधिकारी। वो लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है वो आईएएस अधिकारी। तो ऐसे आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन की जो तरह है, जो भी है, इनको तत्काल इनको बर्खास्त करने चाहिए अपने इनके पदों से। खबर कोरिया से है, जहां शिविर कोरिया कलेक्टर और जिला पंचायत की ओर से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर पिछले 1 महीने से 2-3 चरणों पर चलता आ रहा है। इस शिविर का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण खेती किसानी करने वाले किसान भाई जिन्हें ठीक से खेती किसानी के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं कृषि विस्तारक अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि हमारे शिविर में सभी प्रकार के किसानों को जानकारी प्रदान करना और उनके लाभान्वित उनको बनाना शिविर का ये मुख्य उद्देश्य है। डीके शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खड़गवां। आज का यह जो केसीसी शिविर जो लगा है वह कलेक्टर साहब और जिला पंचायत साहब के मार्गनिर्देशन में यह शिविर आयोजित की गई है। यह शिविर पिछले अगस्त महीने से विभिन्न चरणों में 2-3 चरणों में चल रहा है। ये कि क्या है, क्षेत्र के आंचलिक कृषक जिनको अपने हितार्थ, अपने खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए बेचारे लोग नहीं समझ पाते, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मैदानी जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वे अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने गांव से संबंधित उन किसानों को प्रेरित करके यहाँ तक लाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है, जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में कवर करते हैं। ऐसे किसानों को विशेष करके केसीसी से जोड़ना है। तो केसीसी से जोड़ने का शाब्दिक अर्थ ये है कि किसान अपनी क्रेडिट को समझें, अपनी क्रेडिट बनाएं और उससे यहाँ अपना प्रकरण जमा करके अपने खेती किसानी के लिए अपना लोन लेंगे। खबर भिलाई से है, जहां निजीकरण को लेकर एक बार फिर झलका युवाओं का गुस्सा, जिसको लेकर अनोखे ढंग से युवाओं ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी में
NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कि देश की सरकारी संपत्तियां अपने दोस्तों के निजी हाथों के हवाले करना, जो सीधा सीधा साफ दिखता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ रही है वो 4 गुने दर से बढ़ेगी। जिस हिसाब से अभी एयरलाइन इंडिया एयरलाइन लगभग ख़त्म हो गई है, उसको अगर किसी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा तो अगर 3,000 का टिकट स्वाभाविक सी बात है कि वो 5,000 होगा। इन सब के विरोध में और आगे रोजगार के भी अवसर ख़त्म हो जाएंगे, सीधा सीधा प्राइवेट होगा। अगर अडानी के हाथ में सारी चीज़ें आती हैं तो वो तो प्राइवेट नौकरी हुई, वो जिस हिसाब से अपने एम्प्लॉय को रखना चाहेगा वो वैसे रखेगा। इसमें तो आरक्षण सब जगह से ख़त्म हो जाएगा, फिर सरकारी चीज़ में आरक्षण का मतलब भी क्या हुआ। तो इस सारे के विरोध में NSUI के साथियों द्वारा, सारे युवाओं द्वारा जो दिल में आक्रोश पैदा हुआ था निजीकरण के खिलाफ, उस आक्रोश को विरोध में बदल करके सारे युवा एक साथ आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। खबर बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक से, जहां ग्राम टेमरी में पिछले 45 वर्षों से सुखनंदन कौसले अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें सरकारी आवास नहीं मिल पाया है। अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में ये रहते हैं और झोपड़ी इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। अगर बारिश हो तो पूरे परिवार को एक जगह सिमट कर बैठना पड़ता है। सुखनंदन कौशले की बात माने तो अपने आवास के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, पर आज तक उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। 45 वर्ष से यह गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए भटकना पड़ रहा है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, चलिए हम इससे बात करते हैं। कितना दिन से आप घर बनाए हो, कहाँ कहाँ आप आवेदन लगा चुके हो? 40 साल से ऊपर हो गए साहब, आज तक से हमारा नहीं मिला है जो इंदिरा आवास का। जो बोल रहे हैं सरकार ने बोल रहे हैं घर दे रहे हैं क्योंकि आज तक से मिला नहीं है। और हम आज आवेदन दे देकर हम थक गए साहब, हमारे लिए कोई सुने नहीं कर रहा है। हम गरीब आदमी क्या करेंगे? यहाँ सांप बिच्छू का डर है, जमीन में सो कर हम काट रहे हैं अपन पूरा परिवार सहित, और सरकार ने कोई सुने भी नहीं कर रहा है। बार बार हम बोल रहे हैं आवेदन दो, कोई के देते नहीं है हम लोग का। हम गरीब आदमी क्या करेंगे साहब? मजदूरी कर अपना बाल बच्चे पाल रहे हैं। 40 से 45 साल से यह बुजुर्ग है जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, और इन लोग जब बरसात के समय आता है तो ऐसी सर्प और बिच्छू से भी काफ़ी भयभीत रहते हैं। हमारे साथ उनके धर्मपत्नी जी भी जुड़े हुए हैं। जी, आप कुछ नहीं सुनता है साहब, हमारे लोग लड़का बाल बच्चा छोटा छोटा है, हमको बरसात में ऐसे सोता है, छाप बिच्छी पानी कांदी हमारा आंगन को भर जाता है पानी में। ऐसे कोई ये लोग सुनता नहीं है। हमारा बाल बच्चा है, हमारे खेती खार कुछ नहीं है, हमारा देना नहीं चाहे, कोई देवे नहीं करते। कतका परिवार होता नहीं, कतेक पारिवारिक खेती खार कुछ नहीं है। बनिक भरोसा हम पोसता है, हमारा बाल बच्चा ही हर कुछ चलाता है। आप लोग कितना परिवार रहते हैं? तो देखिए कि किस तरह से महिला हमारे चैनल के माध्यम से बखान करते नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ ग्रामीण और जुड़े हुए हैं। चलिए हम इससे बात करते हैं। कितना वर्ष से ग्राम में अभी तक आवास नहीं आया है? अभी 2.5-3 साल से लगभग हमारे ग्राम में आवास नहीं आया है। इसके लिए ग्रामीण द्वारा कहीं आवेदन लगाया गया है? इसके द्वारा पहले आवेदन लगा चुका है, पर अभी तक इसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। कितना लोग वंचित है गाँव में? अभी तो कम से कम आधे गांव वंचित है हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास में 2.5 साल गुजर चुका है, लेकिन एक भी आवाज किसी का नहीं आया है। के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। खबर राजनांद गांव से है, जहां केंद्र सरकार ने पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में कल देशव्यापी भारत बंद को लेकर राजनांद गांव शहर और जिले में इसका असर नहीं रहा। सभी प्रकार के व्यावसायिक संस्थान खुले रहे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जनों की उपस्थिति बंद को लेकर सामूहिक रूप से नहीं दिखी, और स्थानीय रेलवे स्टेशन में पुलिस और आरपीएफ और जीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन की स्थिति नहीं बनी। वहीं किसान नेता सुरेश टीकम ने कहा है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए जिले के सभी विकास खंडों में बैठकें हुई थी। ब्लॉक मुख्यालयों में भी व्यापारियों को आम लोगों से पर्चे बांटकर अपील की गई थी।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अंबाला से है, जहां अंबाला के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी है। खबर आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी है और अचानक तबीयत बिगड़ने से जांच के लिए उनको अस्पताल लाया गया है। एम्स अस्पताल लेके आया गया है उनको। अनिल विज लगातार जनता दरबार लगा रहे थे। खबर आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अचानक तबीयत बिगड़ने से उनको जांच के लिए एम्स लाया गया है। अनिल विज लगातार जनता दरबार लगा रहे थे और इसी बीच अब उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई है, जहां गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है और उसके बाद उनको दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के बड़े गुडरा में स्थित सीआरपीएफ की 195वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर के द्वारा एक ट्रक में बड़ी मात्रा में सागौन प्रजाति के काष्ठ से निर्मित उत्पाद को बड़े गुडरा क्षेत्र से अवैध रूप से सुकमा के रास्ते जगदलपुर से बाहर ले जाया जा रहा था। परिवहन की सूचना वन मंडल अधिकारी दंतेवाड़ा को मिली और वन मंडल अधिकारी दंतेवाड़ा संदीप बलगा के द्वारा सभी जांच नाकों पर इस वाहन को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। वाहन ड्राइवर के द्वारा इस वाहन को सुकमा के रास्ते होते हुए कहीं बाहर ले जाया जा रहा था, जिससे वन अमले के सक्रियता से जगदलपुर वन परिक्षेत्र कामानगर वन उपज जांच नाके में इसे पकड़ लिया गया। खबर कोरबा के टीपी नगर से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वैशाली रत्ना पारखी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और आपराधिक मामलों में लिप्त आरोपियों को पुलिस कार्रवाई से बचाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया।
उनके ऊपर पहले ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप है। वैशाली रत्ना पारखी ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार जो 2.5 साल से बैठी हुई है, तब से अभी तक 5,000 से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें छोटी बच्ची से बलात्कार से लेकर अनेकों मामले दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में ग्राहकों के खातों में राशि जमा न कर गबन करने वाले डाकघर अभिकर्ता दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंपत्ति ने 2 ग्राहकों से 6,59,000 की धोखाधड़ी कर राशि गबन की थी। पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड में भेज दिया है और पुलिस ने यह भी बताया कि डाकघर अभिकर्ता फागेश साहू और उसकी पत्नी भारती साहू ने संकेत मोबाइल के संचालक का आरडी खाता खुलवाया था। संचालक फागेश साहू सहित दोनों को संकेत जैन रोज 1,500 रुपए संबंधित खाते में जमा कराने को दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने फागेश साहू और उसकी पत्नी भारती साहू को गिरफ्तार कर लिया है। संकेत कुमार जैन ने थाना आकर के एक रिपोर्ट लिखाई थी कि फागेश कुमार साहू और उसकी पत्नी भारती साहू इनके द्वारा पोस्ट ऑफिस में आरडी जमा खाता खोलने के बारे में इनको बताया था, तो जिसमें जो 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का 45,000 रुपये संकेत कुमार जैन जमा करते थे और उसकी बाकायदा उसकी डायरी में एंट्री भी करता था। लेकिन कुछ समय अवधि तक जमा करने के बाद उसने उनका पैसा जमा करना बंद कर दिया, जिससे कि लगभग 4,04,000 रुपये प्रार्थी के से पैसा ले करके उसने वो अपने निजी उपयोग में ले आया। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वासियों के लिए राहत भरी खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। ये यूनिट प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वहीं कोरोना सहित दूसरी बीमारियों के मरीजों, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की अब जान बच सकेगी। इस प्लांट की क्षमता 250 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन की है। डॉक्टर रुद्रपाल ने बताया कि ये विकास खंड की पहली ऑक्सीजन यूनिट है। इसके व्यवस्थित संचालन के लिए स्थानीय मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया गया है। इस प्लांट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी 20 बिस्तरों सहित प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर में भी मरीजों की जान बचाने, ऑक्सीजन आपूर्ति करने में सुविधा होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में पहले से लगी लगभग 100 मीटर गैस पाइपलाइन के साथ लगभग 70 मीटर नई पाइपलाइन भी लगाई गई है, ताकि मरीजों तक आसानी से उचित दबाव की ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। खबर कोरबा के कटघोरा से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ कमेटी संगठन का भी गठन हुआ। बैठक में विधायक कंवर और केरकट्टा में शामिल हुए। कांग्रेस अब आम लोगों के बीच जाकर अपनी जमीन को मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। कटघोरा विधानसभा प्रभारी प्रशांत तन्मय ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ काम कर रहा है। कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी प्रमोद परस्ते ने यह भी कहा कि बूथ कमेटी में सदस्य वे ही हो सकेंगे जो उनकी बूथ के निवासी हो और उसी बूथ की मतदाता सूची में उनका नाम हो। ये हमारे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी, वार्ड कमेटियों का गठन किया जा रहा है। हमारे पीसीसी प्रमुख मोहन मकाम जी के निर्देश पर हमारे प्रभारी प्रमोद परस्ते जी आज कटघोरा विधानसभा स्तर की बैठक में इसमें स्तर पर कैसे कमेटी गठन होगी इस पर चर्चा होगी। कटघोरा को जिला बनाने की मांग जो है बहुत पुरानी थी, जिस प्रकार से भी आश्वासन मिला है, क्या कहना है उसका? कटघोरा जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है। हम सब लोग विधायक भाई हम लोग दोनों प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में कोरबा जिला। आज का कार्यक्रम हमारे कटघोरा विधानसभा की पोलिंग बूथ के संबंध में, सेक्टर के संबंध में, जोन के संबंध में प्रदेश के हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकाम जी के नेतृत्व में आदेश जो आया था कि प्रभारी नियुक्त करके हमारे सम्मानित प्रमोद परस्ते जी को भेजा गया था। इसमें क्षेत्रीय विधायक हमारे सम्मानित कंवर जी शामिल रहे, क्षेत्रीय हमारे यहाँ का नगर पालिका का अध्यक्ष रहे अतुल मित्तल जी, साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे बीच में सभी पोलिंग बूथ के
अनुभवी और कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सुकमा से है, जहां सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के सामने 12 नक्सलियों ने समर्पण किया है। वहीं डीकेएमएस नक्सली कमांडर सहित 11 लोग मिलिशिया कमांडरों ने नक्सलियों की विचारधारा से तौबा कर सुकमा सीआरपीएफ और सुकमा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। एरिया में इतनी शांति आई है और उसी की वजह से जो आपके हायर लेवल के दूसरे लीडर हैं जो कि आपसे दूर बैठे। सुकमा जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा महोदय के नेतृत्व में पूर्णो नारकोम अभियान जो चल रहा है उसके तहत पूरे जिले में काफ़ी लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाह रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। इसी तारतम्य में आज ग्राम मुकुटदोंग के 12 नक्सली समर्थक द्वारा आत्मसमर्पण किया गया यहाँ पे सीआरपीएफ 219 कैंप में। और ये जो 12 काफ़ी नक्सलियों के काफ़ी सहयोगी थे और बहुत सारे केस में ये नामजद आरोपी थे। इसमें इस साल ही थाना भिज्जी में जो 2 सहायक आरक्षकों की हत्या हुई थी एवं 1-2 आगजनी केस में ये नामजद थे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बस्तरिया टाइगर की भर्ती से पहले प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया और नक्सलगढ़ के युवाओं को बस्तरिया टाइगर की भर्ती में प्रशिक्षण के बाद ही शामिल होने दिया जाएगा। विधायक देवती कर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी अभिषेक पल्लव ने भी शिविर नक्सलियों को शामिल हुए। मात देने वाले 3100 युवक युवतियों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन भी किया है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा पुलिस मैदान में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी के मार्गदर्शन में बस्तर टाइगर का एक नाम था, उनके में हमारी सोच रहा कि बस्तर टाइगर जरूरी है, लेकिन उनके नाम से हमारे बच्चे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बच्चों को पढ़ के बेरोजगार थे, वो बच्चों को बुलाकर ट्रेनिंग देके बस्तर टाइगर के नाम से पुलिस भर्ती में बच्चों को इंटरव्यू बुला रहे हैं। बस्तर टाइगर के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए अभी तक 3100 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और भी 1,500-2,000 बच्चों के आने की उम्मीद है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है कि दंतेवाड़ा जैसे अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में सारे युवक और युवती पुलिस के साथ जुड़कर, शासन प्रशासन के साथ जुड़कर यहाँ पर पुलिस में भर्ती होकर नक्सलियों के साथ लड़ना चाहते हैं। बस्तर टाइगर स्वर्गीय माननीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर जो फोर्स बन रही है, जिसमें निश्चित रूप से जब ये भर्ती होगी तो ये टाइगर की तरह गरजेंगे और पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया जो है। शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। जहां एक तरफ सरकार प्रोग्राम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहीद आजम
कि प्रतिमाएं खंडित भी नजर आ रही है। उस तरफ ना सरकार का और ना किसी और का ध्यान जा रहा है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने में सभी लोग लगे हुए हैं। पंचकुला के शहीद आजम चौक पर 114वीं जयंती मनाई जा रही है और वहां पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा नीचे से टूटी हुई है और उस पर टेप लगाकर काम चलाया जा रहा है और अपनी वाहवाही लूटने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में इन दिनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में खुली लूट मची हुई है, जिसका हर तस्वीर अब के न्यूज इंडिया के पास कैद है। झारखंड के साहिबगंज के तालझरी और बोरिया प्रखंड क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितता छलांग मारकर आसमान छूने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि प्रखंड के सालगाछी संथाली में बड़ा दुर्गापुर, सांगबंगा और ऐसे कई जगह हैं जहां अब तक पीएम आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। अभी मेरे संज्ञान में आया ये मामला और आप लोगों ने जो फोटो दिखाया उससे तो लग रहा है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा होता है सीधे हम लोग लाभुक को देते हैं और लाभुक के माध्यम से काम होता है, तो बीच में लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके वजह से काम सही ढंग से नहीं हुआ है। हम लोग इसकी जांच करवा लेते हैं अलग टीम गठित करके, और यदि इस तरह से गलत काम हुआ है तो जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि मकान बनाना है किसी गरीब आदमी को उसमें बसने के लिए, रहने के लिए, इस तरह की गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग कार्रवाई करेंगे। जितनी जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि देश के अंदर 130 करोड़ जनता जो है उसके ऊपर छत के उसके सर के ऊपर एक छत हो, उसके भी पक्के के मकान हो। लेकिन ये सारे योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप राज्य सरकार पहुंचाती है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड की जनता का, झारखंड के गरीबों के सर पर छत हो। इस वक्त हम उपस्थित हैं संथाल के साहिबगंज में, और साहिबगंज में आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास को लेकर। ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर आस लगाए बैठे हुए रहते हैं, ना जाने कितने प्रखंड कार्यालयों का चक्कर काटते हैं कि हमको आवास मिल जाएगा और हम सही तरीके से रह सकेंगे। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे ऐसा आवास के बारे में जो किसी तरह बिचौलियों के द्वारा एक जंगल में बनाया गया है। इस आवास में ना ही कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर रहता है। इस आवास के बनाए हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो रहा है और आवास पूरी तरह से फट करके जर्जर हो चुका है। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर जो इस आवास का लाभुक है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपका आवास जो यहाँ पर बनाया गया है, आप इस आवास में क्यों नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं कि पूरा फट गया है, इसलिए हम नहीं रहते हैं। छात से पानी चू रहा है पूरा, और धंसने लगा शुरू हुआ है, पानी गिर रहा है ऊपर से पूरा झाड़, कितना ऊपर से गिरता है, इतना नीचे गिरता है वो छात से, तो कैसे हम रहेंगे हम? देखिए, हम लोग यहाँ के लाभुक से हम लोग बातचीत किए और हम लोग जाने कि लोग जो है आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग को अच्छा आवास मिले और हम लोग उस पर रह सकें। लेकिन यहाँ कुछ बिचौलिए और पंचायत स्तरीय अधिकारियों के साठ गांठ से सिर्फ जैसे तैसे आवास बनाकर सिर्फ मानो कि कुलौम को पूरा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब के न्यूज़ इंडिया की टीम ने धरातल पर आकर के इस खबर को कवरेज किया और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही अब यहाँ के जो हमारे तालझारी प्रखंड विकास प्रधान साइमन मरंडी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके स्तर से इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की ओर। कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता बेहद खास होता है। बेटा माँ के जिगर का टुकड़ा होता है और बेटा भी माँ के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां वारने को तैयार रहता है।
ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में मां बेटे के इसी खास रिश्ते पर अहमियत को बयां करता है, जो बीते लॉकडाउन में अपनी मां को तो खो दिया था, लेकिन